Welcome students, I am Jiten Kumar Verma. Today we are going to start with trigonometrical. One of the part of the trigonometry is sine and cosine formula. Sine and cosine formula. अगर हम देखें तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही डायग्राम निकल के आता है, वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन नहीं की गई है। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रायंगल या किसी भी एंगल के लिए डिफाइन की गई है। तो जब हमारे पास राइट एंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल आ जाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करते हैं, और वो वाला पार्ट हम साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले के बारे में बात करके करते हैं। तो साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले में साइन फार्मूला का डेरिवेशन पहले हो चुका है, कोसाइन फार्मूला का डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? अगर हम साइन a/2 की बात करें, साइन a/2, तो अंडर रूट s माइनस b s माइनस c अपॉन bc। ठीक है, तो ये हमारा साइन a/2 का फॉर्मूला हो गया। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा? डेरिवेशन से पहले देख लें कि अगर साइन a/2 है तो सिमिलरली क्या होगा, साइन b/2 भी निकल के आएगा। साइन b/2 क्या हो जाएगा? साइन b/2 हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस c s माइनस a अपॉन c। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट की बात करें तो साइन c/2, और साइन c/2 किसके बराबर हो जाएगा, s माइनस a s माइनस b अपॉन ab। अगर आप इन ट्रायंगल इन फॉर्मूलेस को बहुत क्लियरली देखें, इन ट्रायंगल फॉर्मूलेस को अगर आप बहुत क्लियरली देखें, जब साइन a/2 की बात करता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, s माइनस b s माइनस c, और डिनोमिनेटर में bc। b/2 की बात करते हैं जब साइन b/2, तो न्यूमरेटर में s माइनस c s माइनस a, और डिनोमिनेटर में ca। साइन c/2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, s माइनस a s माइनस b अपॉन ab। तो ये क्या दिख रहा है, ये हमारे फॉर्मूले जिस तरीके से कोसाइन रूल और साइन रूल के फॉर्मूले हमारे साइक्लिक थे, वैसे ही ये हाफ एंगल फॉर्मूले भी हमारे साइक्लिक हैं। ठीक है, जैसे a लिखा है तो उसके बाद b और c और नीचे bc आ जाता है। यहाँ पर b/2 है तो यहाँ पर c a और c आ जाएगा। राइट, c है तो उसका अगला नंबर ab और नीचे ab आ जाएगा। अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो प्रूफ के लिए हम एक काम करें, कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो एक पार्ट में आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बाकी आप सिमिलरली वैसे ही कर लीजिएगा। तो पहले का प्रूफ कर रहा हूं मैं, प्रूफ ऑफ 1। क्या लिखा हुआ भाई, साइन a/2 का फॉर्मूला लिखना है। साइन a/2 हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला है जिसमें साइन a/2 हमारा आ सकता हो और केवल साइन a/2 आए? एक काम करें, कॉस a लिखें, राइट डाउन कॉस a। कॉस a इक्वल टू क्या होता है, कॉस a का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, b² प्लस c² माइनस a² डिवाइड बाई 2bc। लेकिन अगर हम cos a को ब्रेक करना चाहें और साइन वाला फंक्शन चाहिए हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और ये कितने के इक्वल, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। राइट, और यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 साइन स्क्वायर a/2 कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। राइट, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या कर लें, एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम लेंगे तो 2bc यहाँ पर रहा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2bc माइनस का b² माइनस का c² प्लस का a²। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू
2 से डिवाइड कर दें, तो डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिया तो डिनोमिनेटर हो गया 4bc, और यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर एक साइड लिखें और माइनस कॉमन ले लें बाकी से, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc आ जाएगा। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc क्या होगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, दैट मीन्स b माइनस c का होल स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4bc। और यहाँ पे फिर से देखें हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये अप्लाई करेंगे जब, तो a माइनस b प्लस c, और यहाँ पर a प्लस b माइनस c डिवाइड बाई 4bc, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक काम करें, इसमें 2 से b को ऐड कर दें और b से सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में c को ऐड कर दें, c सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c माइनस 2b, और यहाँ पर a प्लस b प्लस c माइनस 2c, और डिवाइड बाई 4bc। a प्लस b प्लस c क्या होता है भाई? a प्लस b प्लस c इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल को किससे डिनोट करते हैं? 2s से, जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था वही नोटेशन अभी भी है, राइट। तो इसको हम क्या लिख लें? 2s माइनस 2b, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s माइनस 2c डिवाइड बाई 4bc। हम यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लें, तो s माइनस b यहाँ क्या आ जाएगा? s माइनस c डिवाइड बाई 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो गया, अपॉन bc हो गया, और ये किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर a बाई 2 के। तो साइन a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस b s माइनस c अपॉन bc, राइट। अब आप कहेंगे सर आपने स्क्वायर रूट लगाया है, स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगाया गया? तो देखो एक सिंपल सी बात है कि जो तीनों ट्रायंगल है, तीनों एंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर बड़े से बड़ा क्या होगा? एंगल एक्यूट एंगल होगा, बड़े से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, राइट। और उसको जब हम हाफ करेंगे तो वो एक्यूट में चेंज हो जाएगा, और हमें पता है एक्यूट एंगल के लिए सारे टी रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए हमें केवल यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखना है। सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट पर आए, इसको रफ कर दे भाई, इसको रफ कर दें, और cos a बाई 2 की बात कर लें, तो cos a बाई 2 भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेसिंग वही रहेगी जो यहाँ पर की थी, राइट। तो यह फॉर्मूले देख लेते हैं cos a बाई 2 के। तो cos a बाई 2 का फॉर्मूला क्या है भाई? cos a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a अपॉन bc। cos b बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट s माइनस b अपॉन ca, एंड cos c बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट s माइनस c अपॉन ab। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो इसको भी प्रूफ देख लें, फिर से काम वही करना है, क्या कि cos a ले लिया, cos a इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और यहाँ से अब यहाँ पे cos a को किस तरीके से तोड़ें? cos a को तोड़े cos स्क्वायर a बाई 2 वाले फॉर्मूले में, तो ब्रेक किया, cos a का फॉर्मूला लगाया, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, राइट। ये माइनस 1 दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 विल बी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 2bc
और न्यूमरेटर पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc। ये रफ कर दें इस साइड का पोर्शन। अब देखें तो cos स्क्वायर a/2 किसके इक्वल हो गया भाई, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। और इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए और डिवाइड बाई, ये क्या हो गया था भाई, तो cos स्क्वायर a/2 किसने के इक्वल है, 4bc के। a प्लस बी प्लस सी 2s के इक्वल, और b प्लस सी माइनस ए कितने के इक्वल, 2s माइनस 2a के इक्वल, और डिवाइड बाई 4bc s माइनस ए डिवाइड बाई bc। तो cos a/2 किससे के इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस ए डिवाइड बाई bc। सिमिलरली हम cos b/2 और cos c/2 भी ड्राइव कर सकते हैं। क्या क्लियर हुआ। अब देखें जा, अगर हम tan a/2 की बात करें, किसकी बात करें, tan a/2 की बात करें, तो tan a/2 सिंपली sin a/2 अपॉन cos a/2 लिख लेंगे। अगर हम tan a/2 की बात करें, tan a/2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, sin a/2 और डिवाइड बाई cos a/2। या फॉर्मूले अप्लाई कर दें यार, क्या कह रहा है, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइड बाई बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट s माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। तो पहला दूसरा तीसरे पे और चौथा पहले पे, सिंपल सा रूल है हमारा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला बीसी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी डिवाइड बाई s माइनस ए। अब एक काम करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे एक फॉर्मूला तो ये बन गया tan a/2 का, ये भी यूज होगा, एक और फॉर्मूला भी आएगा। कैसे आ सकता है उसको, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे s a माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट के अंदर, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी डिवाइड बाई s स्क्वायर s माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम ये जानते हैं हीरोन फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी डिवाइड बाई s माइनस ए। तो न्यूमरेटर पे हम क्या देख रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बन रहा है किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा अपॉन s माइनस ए भी लिखा जा सकता है। तो tan a/2 हमारा इसके इक्वल भी होगा। इतना क्लियर हुआ भाई। आगे बढ़े तो जरा देखें, कुछ क्वेश्चंस को ड्राइव कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके ऊपर पेज, और उसके बाद एक दो डेरिवेशन और करेंगे। नोट डाउन करते जाए भाई, और जहां नहीं समझ में आए आप पूछ लीजिएगा। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, एक एग्जांपल है, इन ट्रायंगल एबीसी a is equal to 16, b is equal to 24 and c is equal to 20. Then find cos b/2, right?
कॉस बी बाई टू। तो कॉस बी बाई टू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम पेरीमीटर निकाल लें, 2s की वैल्यू निकाल लें। तो 2s किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। पुट कर दें तो 16 प्लस 24 प्लस 20, ये कितने के इक्वल हो जाएगा भाई, 16 और 24 कितने हो गए, 40, और 40 और 20 कितने, 60 हो गए, राइट। ये 60 हो गया तो s हमारा कितने के इक्वल हो जाएगा, 60/2 दैट इज 30। अब cos b बाई 2 की बात करें तो cos b बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, s माइनस बी अपॉन बी सी। पुट कर दें यहाँ पे वैल्यू, तो 30 इंटू 30 माइनस 24 डिवाइड बाई b कितना हमारा 24 इंटू सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। b के बाद साइक्लिक है वो सारा, तो c कितना है 20 है और a कितना है 16 है। यहाँ सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 16। तो कैंसिल आउट हो रहा हो, कैंसिल आउट कर दें, तो बाकी देखें तो फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, 9/16 दैट इज 3/4। तो cos b बाई 2 हमारा कितने के इक्वल आ गया, 3/4 के इक्वल आ गया। कितना क्लियर हुआ। अब जरा देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, और क्वेश्चन और करेंगे आगे, पहले जा कुछ और डेरिवेशन देख लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दे भाई, ए बी सी, राइट। ए बी सी कोई ट्रायंगल है हमारा, और ए से सामने वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। वी हैव ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू अपोजिट साइड BC and this perpendicular made BC at D, right। तो क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट की बात जब हम कर रहे हैं तो हाइट यहाँ पर है नहीं हमारे पास, तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट, और हाइट हमारी कितनी है 80 है। अगर ये एंगल मेरा B है, दिस एंगल इज B, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल ADB क्या कर लें, हमारे पास ये पता है कि ये BC हमारा कितने के इक्वल है, A के इक्वल है, ये हमारा C के इक्वल है, और ये B के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम देखें तो यहाँ पे हम क्या साइन बी अप्लाई कर सकते हैं, साइन बी अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB, सिंपल सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AB टाइम्स ऑफ साइन बी, और AB किसके कितने के इक्वल है, C टाइम्स ऑफ साइन बी, क्लियर। अब जरा देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जनरली डेल्टा से डिनोट किया जाता है, इसे क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BC, हाइट कितनी है AD, वैल्यू पुट कर दें 1/2। BC कितने के इक्वल है भाई, BC हमारा A के इक्वल है, AD कितने के इक्वल है, C टाइम्स ऑफ साइन B के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 1/2
सी ए साइन बी। सिमिलरली अगर हम एंगल सी ले लें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी साइन सी। और ऐसा ही हम प्रूव कर सकते हैं 1/2 बी सी साइन ए। राइट, ये हमारा राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन है कि किस तरीके से हम 1/2 साइन ए बी साइन सी या बी सी ए साइन बी या बी सी साइन ए करके भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास साइड्स गिवन हो तो हमें हर बार हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास कोई एक एंगल गिवन हो, ट्रायंगल का अगर कोई एक एंगल गिवन हो और उसकी कौन सी साइड गिवन हो, एडजेसेंट साइड गिवन हो, राइट। इफ द angle and adjacent sides of a triangle is given, we apply this formula of the triangle, this formula of area of triangle. ठीक, now हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था और क्लास 10th में उसका एप्लीकेशन भी पढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, राइट। लेकिन कहीं पर भी उसका डेरिवेशन की बात नहीं की गई थी। जब हम उसके डेरिवेशन की बात नहीं की, राइट, केवल और केवल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा और उसको अप्लाई किया, राइट। अब चूंकि आप क्लास 11th में आ गए, थोड़ा सा सीनियर हो गए, तो आपके सिलेबस में हीरोन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन कि आप किस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो भाई, हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। पहले देख लें क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। अब देखें जरा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ड्राइव कर सकते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा जा सकता है, 1/2 बी सी साइन ए। तो 1/2 बी सी साइन ए को ब्रेक कर दें। साइन ए को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी सी। साइन ए बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। और कॉस ए बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। और यहाँ से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में बी सी स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स दिखा, मतलब स्क्वायर रूट उसका हट जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो न्यूमरेटर वाले बी सी को ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। दिस इज द एरिया ऑफ प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल।